ये कहानी सिर्फ एक अनोखे रिश्ते की नहीं, जिंदगी के नए मतलब और कनेक्शन बनाने की है। 70 साल की औरत के साथ अगर एक जवान लड़का प्यार कर ले और औरत उसके साथ रहना चाहे जो उससे काफी ज्यादा बड़ी हो, ये बात अक्सर माँ बाप के लिए नफरत की वजह बन सकती है। इसी तरह की कहानी फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वेलकम टू स्क्रीन स्टोरीज हब ऑफिशियल। इस फिल्म का हीरो मरान, जो लड़की की तरह बाल रखा है, सिर्फ 17 साल का है और मुझे याद आया 17 का है ये बहन का गोरा और अभी स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन उसका रवैया बिल्कुल भी एक स्टूडेंट जैसा नहीं लगता। वाली लगता है हर रात वो अपने दोस्तों के साथ घूमने, शराब पीने और फजूल काम करने निकल जाता है। सुबह सुबह घर लौटने पर उसके माँ बाप मेरी जान टेरेसा और चूतिया डेविड, जो कॉलेज प्रोफेसर्स हैं और मरान के माँ बाप है, उसके बर्ताव पर शर्मिंदा होती है। उन्होंने कई दफा मरान को डांटा और धमकी दी कि अगर उसने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो स्कूल जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मरान पर कोई असर नहीं हुआ और उसके माँ बाप थक गए। आखिर उन्होंने एक प्लान बनाया उसकी आदतें बदलने के लिए। उन्होंने सोचा कि मरान को एक दूर के गांव वाले घर भेज दिया जाए। गांव के माहौल में मरान शायद जिंदगी के असली मतलब को समझ सके। उसके माँ बाप ने प्लान किया कि वो एक लंबे ब्रेक पर जाएंगे और मरान को वहाँ एक नए स्कूल में दाखिल कराएंगे। मरान ने अपनी दोस्त लड़की को ये बात बताई, लेकिन इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। उसके माँ बाप की उम्मीद थी कि ये गांव का सुकून भरा माहौल मरान के रवैये में तब्दीली लाएगा, क्योंकि वहाँ ना फजूल दोस्त होंगे और ना ही शराब पीने का चक्कर। वो घर जहाँ उसका नया सफर शुरू होना था बहुत पुराना था और उसके पैदा होने से पहले का था। गांव का माहौल सुकून भरा था, हवा ताज़ा थी और लोग कम थे। मरान को फोकस्ड रहने के लिए वहाँ सिर्फ पढ़ाई और अपनी माँ की नसीहत मिलती थी। लेकिन एक दिन बहू के मरान घर के बाहर गया और उसकी मुलाकात एक अजनबी पड़ोसन से हुई। वो औरत फ्लोरेंस 70 साल की थी, लेकिन अपनी उम्र के बावजूद काफी ज्यादा एनर्जेटिक और जिंदा दिल लग रही थी। पहले मरान उससे बात करने से शर्मा रहा था, लेकिन अगले दिन फ्लोरेंस ने उससे बुलाकर मदद मांगी अपने बगीचे के काम में। यहाँ से उनकी दोस्ती शुरू हुई। फ्लोरेंस ने उससे अपने घर बुलाया और मरान को पता चला कि फ्लोरेंस अकेली रहती है, क्योंकि उसका शौहर काफी पहले गुजर गया था। मरान के दिन अब उसके माँ बाप के घर की जगह फ्लोरेंस के साथ ज्यादा बीतने लगे। वो अपने पास्ट के मज़ाहिया किस्सों से मरान को हंसती थी और कभी कभी तो मरान वही सो जाता। एक दिन मरान के माँ बाप उसको लेने फ्लोरेंस के घर आ गए। उन्हें ये सब देखकर हैरानी हुई, लेकिन वो ये समझ नहीं पाए कि उनका बेटा अपने नए फ्रेंड से कितना अटैच्ड हो गया था। फ्लोरेंस, जो शुरू में सिर्फ एक पड़ोसी थी, अब मरान के लिए जिंदगी की एक नई रोशनी बन गई थी। घर में मरान के साथ मिलने के बाद फ्लोरेंस ज्यादा हाई खुश और एनर्जेटिक हो गई। उसका वो प्यार और जज्बा जो उसके पति के जाने के बाद खत्म हो गया था, अब मरान के साथ वापस जिंदा हो गया था। फ्लोरेंस ये सब सोचते हुए अपनी लकीर में उंगली मार एक्सरसाइज कर रही थी मारंगी समझ तो गए होगी बीते। एक रात जब मरान खाना खा के फ्री हुआ तो उसने फ्लोरेंस के घर जाके उसकी हालत देखने का डिसाइड किया, लेकिन वहाँ जो हुआ वो और ज्यादा हैरान करने वाला था। दोनों रिलेशनशिप को नया लेवल तक ले गए। दोनों एक दूसरे को जोरदार छत के मार चुम्मा लेते हैं। आंटी इतनी गर्म होती है कि अपनी लकीर एक जवान लड़के से पिछवा लेती है
आज दिन के बाद से उन्होंने अपने रिश्ते को ऑफिशियली स्पेशल बना दिया। ए फ्लैट वो साथ घूमते, शॉपिंग करते और पब्लिक में भी खुल्लम खुल्ला अपनी बातें और चुम्बन वाला प्यार करना शुरू हो जाते। दूसरी तरफ मरान के माँ बाप के रिश्ते में टेंशन बढ़ रही थी। उसके पापा टेरेसा के करीब बनना चाहते थे, लेकिन वो मना करती थी, जिसकी वजह से डेविड को खुद ही अपने जज्बात हैंडल करने पड़े। एक दिन टेरेसा अकेली कार में बैठी थी जब उसने मरान को फ्लोरेंस के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठ के रोमांस करते देख लिया। ये देख के टेरेसा ने डेविड को बुलाया और कहा कि मरान को वापस ले आना पड़ेगा। मरान से उन्होंने पूछताछ की, लेकिन उसने बस ये कहा कि वो और फ्लोरेंस सिर्फ दोस्त हैं। फिर उन्होंने फ्लोरेंस से भी बात की, लेकिन उसने कैजुअल तरीके से सब संभाला और कहा कि वो बस दोस्ती कर रही है। मरान के माँ बाप ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनका मन था कि मरान को उनके पुराने दोस्तों और बुरी आदतों से दूर रखे, लेकिन यह तो वो फ्लोरेंस के साथ काफी आगे निकल गया था। मरान को घर के अंदर ही रहने का हुक्म दिया गया, लेकिन मरान ने जुगाड़ लगा के अपने कमरे से फ्लोरेंस के घर तक एक टनल बनाए। जब उसके माँ बाप गार्डनिंग कर रहे होते, तब मरान टनल खोदता और फ्लोरेंस तक पहुंचता। लकीर का नशा बाबू भैया, लेकर का नशा रात भर दोनों साथ रहे थे। एक दिन मरान के पापा डेविड को सुरंग का पता लग गया जब उसने गार्डन में मिट्टी का ध्यान दिया। डेविड ने मरान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मरान और फ्लोरेंस दोनों भाग एक साथ भाग जाते हैं। ये फ्लैट हो दोनों खुलेआम साथ रह सकते हैं, लेकिन बायो फिल्म यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।